गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं मोक छाछटकर और हमारे साथ है आनंद पटेल सर, दर्पण सिविल सर्विसेज से। और आज हम बात करेंगे सीयूईटी के बारे में कि सीयूईटी क्या होती है और इसका पैटर्न क्या होता है और जो भी इसके बेसिक जानकारी है वो हम जानेंगे आज आनंद सर से। तो आनंद सर, मेरा पहला सवाल है कि सीयूईटी क्या है? सीयूईटी बेसिकली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में एजेंसी आती है वो सीयूईटी का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। सीयूईटी का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो इस एग्जाम के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो ये बेसिकली एंट्रेंस टेस्ट है, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके माध्यम से बच्चे यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेते हैं, उसमें एंट्रेंस पाते हैं। तो यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए ये एक एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट है, जस्ट लाइक आईआईटी जेई का एग्जाम होता है आईआईटी में एडमिशन पाने के लिए। वैसे जो 250 टू 50 से 300 यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए सीयूईटी का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। सर, सीयूईटी हमें देना क्यों चाहिए? सीयूईटी जो 12th क्लास अपीयरिंग स्टूडेंट है उन सभी को सीयूईटी का एग्जाम देना चाहिए। तो उनको देना इसलिए चाहिए कि सीयूईटी का एग्जाम के माध्यम से वो बहुत सारे 250 से 300 यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और सबसे अच्छी चीज ये है उसमें कि जो यूनिवर्सिटीज है इसमें जिसमें एडमिशन मिलता है, ये यूनिवर्सिटीज कोई कॉमन यूनिवर्सिटीज नहीं है। ये यूनिवर्सिटीज इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज है, जस्ट लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटीज आर द लीडिंग इंस्टीट्यूट इन आवर कंट्री। जेएनयू एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, स्टेट की यूनिवर्सिटी जैसे डीएवीवी, विक्रम, हरि सिंह और ये एमपी में आती हैं। इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए ये एग्जाम को हमें देना चाहिए, सीयूटी का एग्जाम। सीयूटी का एग्जाम बेसिकली कंडक्ट इसलिए करवाया जाता है क्योंकि पहले हर यूनिवर्सिटीज अपना अलग एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। इंद्रप्रस्थ अलग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपना अलग एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपना अलग एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, स्टेट यूनिवर्सिटीज अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। तो इससे क्या होता था, बच्चों पे बहुत ज्यादा वजन पड़ता था, उनपे मतलब खर्चा होता था, अलग अलग सेंटर पढ़ते थे, सिटीज में जाना होता था और एक स्टूडेंट सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं दे पाता था। तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता था कि बच्चा एलिजिबल ही नहीं है एडमिशन लेने के लिए क्योंकि उस यूनिवर्सिटीज का जो रिस्पेक्टिव एग्जाम हुआ वो उसने दिया नहीं है। तो इसलिए बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज थी, हौच पौच था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक एग्जाम के अंडर, मतलब अम्ब्रेला के अंडर में हम सारी यूनिवर्सिटीज को ले आएंगे। तो उन्होंने ये जो अम्ब्रेला है ये सीयूईटी का एग्जाम है। दूसरा ये होता था कि हर यूनिवर्सिटी, हर बोर्ड जो होता था उसका डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है। कुछ बोर्ड इजी है, कुछ बोर्ड टफ है, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है। तो उनके कारण क्या होता था कि डिफिकल्टी लेवल अलग होने के कारण बच्चों का स्कोर भी अलग अलग होता था। कुछ के लिए आसान होता था तो वो अच्छा स्कोर कर जाते थे, कुछ के लिए टफ होता था, कुछ बोर्ड टफ होते थे उनके कम स्कोर। पर जो यूनिवर्सिटी वो तो अपना क्राइटेरिया रख देती थी, 90% लाना है, 95% लाना है। अब बच्चों के लिए उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता, तो ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए भी सीयूईटी का एग्जाम लाया गया है। तो देखे तो ये सीयूईटी का एग्जाम विन विन सिचुएशन है स्टूडेंट के लिए कि आपको मतलब एक एग्जाम देना है और उससे अपने मनपसंद स्ट्रीम कोर्सेज को, बेस्ट यूनिवर्सिटी को, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को पा सकते हैं। तो सीयूटी का एग्जाम मैं तो कहता हूँ सभी स्टूडेंट्स को देना चाहिए, 12th क्लास के लिए कंपलसरी होना चाहिए। बट चूंकि कंपलसरी नहीं कर सकती गवर्नमेंट, तो ये मतलब आपके उस पर वॉलेंटरी एग्जाम है कि आप देना चाहे तो दे सकते हो। और सर, ये जो यूनिवर्सिटीज है ये किस प्रकार के कोर्सेज ऑफर करती है बच्चों के लिए? ये यूनिवर्सिटीज डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज मतलब प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स के लिए। मतलब जिस स्ट्रीम के हो आप उस स्ट्रीम में बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करती है। जैसे पीसीएम के स्टूडेंट है तो वो क्या कर सकते हो, पीसीएम के स्टूडेंट बीएससी कर सकते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर कर सकते हैं। जब मैं बीएससी ऑनर बोलता हूँ इसका मतलब है कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट में वो बीएससी होगी, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, ऐसे। दूसरा यह है कि जो ये पीसीएम के बच्चे वो इंजीनियरिंग कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्लस्टर कॉलेजेस होते हैं वो इंजीनियरिंग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। तो ऐसा नहीं है कि सीयूटी के माध्यम से आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो। दूसरा, दिल्ली यूनिवर्सिटीज में इंजीनियरिंग कोर्सेज को डिफरेंट नेम से करवाया जाता है। जैसे बैचलर इन वोकेशनल कोर्सेज में जो कोर्स होता है उसमें जैसे वो डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोर्स करवाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में बीएससी करवाते हैं। तो ये क्या कहना चाहिए कि ये वही कोर्सेज है इंजीनियरिंग का, बट नाम उनके डिफरेंट है। और मैं तो कहूँगा बेस्ट है वो। मतलब छोटे कॉलेजेस, जो कॉलेजेस के लेवल लो है, उनसे तो अच्छा है कि आप इन यूनिवर्सिटीज से आप बीएससी कर लो, वोकेशनल कोर्स कर लो। तो इस तरीके से जैसे कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं,
आप स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स में बीएससी कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन का कोर्स कर सकते हैं, बी पास कर सकते हैं, वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं, लैंग्वेज में कोर्स कर सकते हैं, आर्ट वाले बच्चे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में कोर्स कर सकते हैं। मतलब उनके लिए बहुत सारे मौके उपलब्ध है वहां पे। तो इसमें कोई लिमिट नहीं, बच्चा अपनी स्किल, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स चूज करे, यूनिवर्सिटी चूज करे, एग्जाम का फॉर्म भरे, एग्जाम को अच्छे से दे और उसके बाद काउंसलिंग में बैठे और अपने जो इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने स्कोर के हिसाब से यूनिवर्सिटी उसको वो ले सकता है। सर ये जो CUET एग्जाम है, इसके आप थोड़ा पैटर्न के बारे में कि एग्जाम कैसे आता है, कितने सेक्शंस होते हैं, थोड़ा बताएंगे बच्चों को? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है क्योंकि जो CUET का जो एग्जाम पैटर्न है, जो सिलेबस है, तो ये एग्जाम पैटर्न जो है, तो ये एग्जाम पैटर्न बहुत सिंपल है। सिंपल इसलिए है क्योंकि 12th बेस पे एग्जाम होता है, तो 12th का एग्जाम दिया, उसी बेसिस पे एग्जाम हो रहा है। तो जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो उसने जो CUET का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो उन्होंने बेसिकली सेंटर पॉइंट रखा है एनसीईआरटी की बुक्स को, कि एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसी के बेसिस पर जो आपके डोमेन है, जो सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस आएंगे वो एनसीईआरटी की बुक्स के बेसिस पर ही आएंगे। तो आपका मतलब कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि एनसीईआरटी की बुक्स से हमारा डोमेन सब्जेक्ट्स आएगा। दूसरे जो दो सेक्शन बचे हैं, सेक्शन सेकंड है जो डोमेन और सब्जेक्ट के बेसिस पे, उसको तो एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। पीसीएम का स्टूडेंट है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के डोमेन सब्जेक्ट चूज करेगा, बायो का स्टूडेंट है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चूज करेगा, कॉमर्स का स्टूडेंट तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स चूज करेगा। इसी तरीके से वो अपने डोमेन सब्जेक्ट चूज कर लेगा, जो कि 12th बेसिस पे, एनसीईआरटी बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 क्या है, लैंग्वेज टेस्ट करते हैं कि बच्चा लैंग्वेज में कितना एक्सपर्ट है, उसे लैंग्वेज की पकड़ कितनी है। तो भारत में जितनी भी लैंग्वेजेस, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस और भी जो लैंग्वेजेस हैं, तो उनमें क्या बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे। तो आप एग्जाम लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हिंदी चूज कर सकता है, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट इंग्लिश चूज करता है, मलयाली स्टूडेंट मलयालम चूज कर सकता है। इस तरीके से आप लैंग्वेज चूज करते हो तो उस लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो हो गया सेक्शन 1। सेक्शन सेकंड मैंने बता दिया, डोमेन सब्जेक्ट। अब आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या होता है? सेक्शन 3 होता है जनरल टेस्ट के सवाल। जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट में ऐसा होता है कि आपसे जनरल नॉलेज चेक किया जाता है स्टूडेंट्स का, कि स्टूडेंट्स का जनरल नॉलेज कैसा है, स्टूडेंट्स को जो करंट की एक्टिविटीज हो रही है देश विदेश में उसके बारे में पता है कि नहीं, मतलब इसका मतलब करंट अफेयर्स भी उसको पूछा जाता है, कितना बच्चा अपडेटेड है। तीसरी चीज उसकी क्वांटिटेटिव एबिलिटी चेक की जाती है, कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे कि बच्चा कैसे करता है, कैलकुलेशन सोल्व कैसे करता है, प्रॉब्लम, ये पूछा जाता है। चौथा उस चीज में पूछा जाता है कि न्यूमेरिकल ये रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाती है, कि बच्चा तर्क शक्ति में कितना पारंगत है, वो कितना अच्छे से कर सकता है। तो ये चीजें जनरल टेस्ट में पूछी जाती है। बट इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हर यूनिवर्सिटीज इन तीनों सेक्शंस में से किसी एक सेक्शन पे जोर दे सकती है। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी डोमेन पे जोर देगी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट पे जोर देगी, कुछ यूनिवर्सिटी तीनों के एवरेज पे जोर देगी। तो ऐसे बच्चे को मतलब तीनों सेक्शंस अच्छे से करने हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो पाए। ये बेसिकली इसका मेन एग्जाम पैटर्न है जो मैंने बेसिकली ऊपर ऊपर से बताया है अभी आपको। और सर ये CUET एग्जाम कौन दे सकता है और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके बारे में कुछ बताइएगा? हाँ, ये भी बहुत आसान चीज है। जैसे कि CUET का जो एलिजिबिलिटी है, CUET एग्जाम बेसिकली 12th के जो पास स्टूडेंट है, जिन्होंने 12th का एग्जाम दिया है 12वीं का, तो उन बच्चों के लिए रखा गया है। तो जो भी स्टूडेंट जो कि 12th अपीयरिंग है, इसी साल 12th बोर्ड दिया है, या वो 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले उसने 12th पास कर चुका है, तो 12th पास इसकी बेसिक कंडीशन है एलिजिबिलिटी। अगर आप 12th पास हो, 12th का एग्जाम दिया है आपने, तो आप इस एग्जाम को एग्जाम में अपीयर हो सकते हो, इस एग्जाम को दे सकते हो। तो ये एग्जाम बेसिकली इसके 12th बेस पे एग्जाम होता है, तो 12th पास होना इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन है, इसकी योग्यता है कि 12th पास अगर हो आप, इस पास करे हुए आपको 1-2 साल भी हो चुके हैं, आप किसी मजबूरी बस आपने कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए, तो आप इस एग्जाम को देख के आप एडमिशन ले सकते हो किसी भी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में। और सर जो बच्चे भी अपीयर हो रहे हैं 12th में, हाँ, वो भी दे सकते हाँ, 12th में अपीयर होते हैं, ज्यादातर बच्चे वही बैठते हैं जो 12th में इस साल अपीयर हो रहे हैं। कुछ ड्रॉपर स्टूडेंट होते हैं वो भी दे सकते हैं इस एग्जाम को। चलिए, थैंक यू आनंद सर। आनंद सर ने आज हमको CUET के बारे में जो भी बेसिक जानकारी थी उसके बारे में बताया। अगला जो वीडियो हम लेके आएंगे वो सिलेबस पे रहेगा, कि सिलेबस को ब्रीफली कि किस प्रकार के जो भी टॉपिक्स है, कैसे सेक्शंस आते हैं, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। हम डिटेल से उस चीज को चर्चा करेंगे, डिटेल से जो भी आनंद सर के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।